कौन होती है महिला नागा साधु, जाने कैसी है इनकी विचित्र और रहस्यमय दुनिया। पुरुष नागा साधुओं के समान इनका भी अखाड़े में प्रवेश बेहद कठोर होता है। महिला नागा साधु बहुत कम अवसरों पर नजर आती है। ये अक्सर कुंभ मेले या माघ मेले के समय ही सार्वजनिक जीवन में नजर आती है, वरना ये हमेशा सांसारिक जीवन से दूर घने जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में ही रहती है। इनके जीवन के बारे में जानकारी बहुत ही कठिनता से मिलती है, क्योंकि ये आम लोगों से बात करने से भी दूर रहती है, केवल कुंभ या महाकुंभ में ही नजर आती है। महिला नागा साधुओं की दुनिया केवल ईश्वर भक्ति में लीन होती है। वे जंगल पहाड़ों से बाहर निकलकर केवल कुंभ या महाकुंभ में ही नजर आती है और फिर अचानक से गायब भी हो जाती है। ताए चलिए आपको महिला नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में बताएं और जानें कि इनके नागा बनने की प्रक्रिया क्या है और ये पुरुष नागा साधुओं से कैसे अलग है। विदेशी महिलाएं भी बनती हैं नागा। देश ही नहीं, विदेश से आई महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं। ये विदेशी महिलाएं भी दीक्षा की पूरी प्रक्रिया पूरी करती है और तप में लीन रहती है, अखाड़े बनाते हैं नागा साधु। महिला नागा साधु बनने के बाद सभी साधु साध्वियां उन्हें माता कहकर पुकारती हैं। माई बाड़ा में महिला नागा साधु होती है, जिसे अब विस्तृत रूप देने के बाद दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा का नाम दिया गया है। साधु संतों में नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन संप्रदाय है। इन तीनों संप्रदायों के अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। जानिए कैसे बनती है महिला नागा साधु। पुरुष नागा साधु नग्न रह सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को इसकी इजाजत नहीं होती है। पुरुष नागा साधुओं में वस्त्रधारी और दिगंबर, निर्वस्त्र होते हैं। महिलाओं को भी दीक्षा दी जाती है और नागा बनाया जाता है, लेकिन वह सभी वस्त्रधारी होती है। महिला नागा साधुओं को अपने मस्तक पर तिलक लगाना जरूरी होता है, लेकिन वह गेरुए रंग का सिर्फ एक कपड़ा पहन सकती हैं, जो सिला हुआ नहीं होता है। इस वस्त्र को गंती कहा जाता है। नागा बनने की प्रक्रिया है बेहद कठिन। महिला नागा साधुओं के बनने की प्रक्रिया के बारे में जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। महिला नागा साधुओं की जिंदगी बेहद कठिन होती है। नागा साधु बनने के लिए इनको कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। नागा साधु या सन्यासिनी बनने के लिए 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। नागा साधु बनने लिए अपने गुरु को यकीन दिलाना होता है कि वह इसके योग्य है और अब ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुकी है। इसके बाद गुरु नागा साधु बनने की स्वीकृति देते हैं। जब कोई महिला इन सब परीक्षा को पास कर लेती है तो उन्हें माता की उपाधि दे दी जाती है। जब महिला नागा सन्यासन पूरी तरह से बन जाती है तो अखाड़े के सभी छोटे बड़े साधु संत उस महिला को माता कहकर बुलाते हैं। बीते जीवन को जाता है खंगाला। महिला नागा सन्यासन बनने से पहले अखाड़े के साधु संत उस महिला के घर परिवार और उसके पिछले जन्म की जांच पड़ताल करते हैं। इनकी परीक्षा कोई 1 या फिर 2 दिन की नहीं होती है। इनको नागा साधु या सन्यासन बनने के लिए 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जो भी महिला साधु या सन्यासन बनना चाहती है, उनको अपने गुरु को इस बात का विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह साधु बनने के लायक है। नागा साधु बनने से पहले महिला को खुद को जीवित रहते हुए अपना पिंडदान करना पड़ता है और अपना मुंडन कराना होता है और फिर उस महिला को नदी में स्नान के लिए भेजा जाता है। दत्तात्रेय भगवान की पूजा करती है। महिला नागा सन्यासन पूरा दिन भगवान का जाप करती है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवजी का जाप करती है। शाम को दत्तात्रेय भगवान की पूजा करती है। सिंहस्थ और कुंभ में नागा साधुओं के साथ ही महिला सन्यासिन भी शाही स्नान करती है।
नागा साधुओं को नागिन कहकर बुलाया जाता है। कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं के साथ ही महिला साधु भी शाही स्नान करती है। हालांकि पुरुष नागा के स्नान करने के बाद वह नदी में स्नान करती है। अखाड़े की महिला नागा साधुओं को माई, अवधूतानी या नागिन कहकर बुलाया जाता है, लेकिन माई या नागिनों को अखाड़े के किसी प्रमुख पद के लिए नहीं चुना जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब